बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज फ़र्म का तवाज़ुन मुकम्मल मुकाबले की सूरत में लेकिन शट डाउन केस। स्टूडेंट इससे पहले मुकम्मल मुकाबला के तहत फ़र्म के तवाज़ुन की 3 वीडियोज़ में जारी कर चुका हूँ। एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ़र्म का लॉस की सूरत में डायग्राम कैसा होता है, एक हमने प्रॉफिट की सूरत में बनाया और एक हमने ब्रेक इवन की सूरत में बनाया। आज हम देखेंगे कि फ़र्म अपना बिजनेस कब बंद कर सकती है। फ़र्म के पास एक ऐसा वक्त भी आता है जो कि फ़र्म को कारोबार बंद करने की तरगीब देता है, पर कारोबार बंद करने पर वो फ़र्म मजबूर हो जाती है। इसी पॉइंट को हम शट डाउन पॉइंट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये वही डायग्राम है जो हमने पहले भी बनाया है। आप जानते हैं कि ये हमारे पास लॉस है सारे का सारा। हमारा कॉस्ट का खत ऊपर है एवरेज कॉस्ट का, और हमारे पास जो एवरेज रेवेन्यू का खत है वो कम है। हमारे रेवेन्यूज़ 10 हैं एवरेज और हमारी कॉस्ट 15 है एवरेज। कॉस्ट चूँकि ज़्यादा है और रेवेन्यू हमारा कम है, इसी को हम लॉस कहते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़र्म प्रॉफिट कमा रही हो और फिर भी फ़र्म बंद कर दी जाए, ऐसा नहीं होता। और ना ही फ़र्म ब्रेक इवन पे बंद होती है। फ़र्म जब भी बंद होगी हमेशा लॉस की सूरत में ही बंद होगी। और स्टूडेंट मैं ये भी बताता चला जाऊं कि अगर थोड़ा सा लॉस है तो फिर तो फ़र्म बंद नहीं हो सकती। लॉस इतना होगा जो काबिल बर्दाश्त ना हो तो ही फ़र्म बंद होगी। तो आइए हम देखते हैं स्टूडेंट, डायग्राम बनाने के लिए सारा काम वही का वही करेंगे हम आज भी। सबसे पहले तो आपने फ़र्म का मार्जिनल रेवेन्यू, फर्म का एवरेज रेवेन्यू और प्राइस का खत जैसे कि यहाँ बनाया था हमें वो बनाना है। और फिर इसके ऊपर हमें मार्जिनल कॉस्ट का खत बनाना है जैसे कि हम पहले भी बना चुके हैं। तो स्टूडेंट मार्जिनल कॉस्ट का खत हमारे पास मौजूद है। जिस जगह पर ये दोनों MC और MR एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसी को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ भी आपको बता चुका हूँ। इसके मुताबिक हम कहते हैं कि कोई फर्म 100 यूनिट पैदा करती है और इस सूरत में इक्विलिब्रियम पर है। और स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चला जाऊँ यहाँ कि फर्म लॉस की हालत में भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, प्रॉफिट की हालत में भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है और ब्रेक इवन की हालत में भी। इक्विलिब्रियम का ताल्लुक प्रॉफिट लॉस से नहीं होता। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि फर्म अपने तमाम तर एसेट्स को, तमाम आमदनी को इस्तेमाल करके अपनी हैसियत के मुताबिक सबसे बेहतरीन काम कर रही है। ऐसी सूरत प्रॉफिट की भी हो सकती है, लॉस की भी हो सकती है। तो स्टूडेंट हमें ये सारे का सारा डायग्राम वैसे ही बनाना है। फ़र्क क्या होगा शट डाउन पॉइंट में कि जब आप लॉस की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ AC का खत जो है वो ज़्यादा फासले पर नहीं बनाते। पहला काम तो आज ये करेंगे हम कि आपका एवरेज कॉस्ट का खत काफ़ी ऊपर चला जाएगा, तो फिर हमारे पास ये ज़रूरी नहीं यहाँ क्रॉस करना, आप यहाँ चाहें छोड़ सकते हैं। तो आप देखिएगा कि हमारा लॉस जो है यहाँ हमारा रेवेन्यू है और ये हमारा कॉस्ट है। ये सारे का सारा एरिया लॉस बढ़ना है, तो लॉस बहुत ज़्यादा शो करना है। सबसे पहले शट डाउन पॉइंट में तो आपने ये करना है। दूसरा काम आज यहाँ ये करना है कि यहाँ एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बनाना है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आज एक इजाफी बनेगा हमारे पास। तो जो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट के मेरे खतूत को जो मेरी वीडियो है उसको चेक कर लीजिएगा वहाँ कि AC में और AVC में क्या फ़र्क होता है। तो AVC जो है वो हमेशा AC के नीचे होता है और ये ख़त भी आज बनाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़र्म इतना लॉस हो रहा है फ़र्म को कि ना उसके फ़िक्स कॉस्ट पूरे हो रहे हैं, ना उसका वेरिएबल कॉस्ट पूरा हो रहा है। टोटल कॉस्ट तो दोनों की सूरत में टोटल कॉस्ट भी हमारा और वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा, फिक्स कॉस्ट भी हमारा, सारे के सारे जो है वो फर्म को पूरे नहीं हो रहे। इसलिए फर्म शटडाउन का फैसला करती है। उसे किराया भी अपने पास से देना पड़ रहा है, उसे वेजेस अपने पास से देनी पड़ रही है, उसके बिजली का बिल भी पूरा नहीं हो रहा, उसका रॉ मटेरियल भी पूरा नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो रही। इतना रेवेन्यू कम हो गया और इतनी कॉस्ट ज़्यादा हो गई कि फर्म मजबूर हो गई बंद करने पर। ऐसी सूरत में हम यहाँ से जैसा कि हम पहले बना चुके हैं वो यहाँ से हम ऊपर जाते हुए कहेंगे फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है वो है 10 और फर्म का एवरेज कॉस्ट जो है इसी के ऊपर जाते हुए EA और यहाँ जाएंगे हम, ये है हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं 80। तो हम देख रहे हैं कि फर्म का लॉस जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। ये फर्म का सारा जो लॉस एरिया है ये फर्म को मजबूर करेगा कि आप फर्म को बंद कर दें।
इसका मतलब यह हुआ कि फर्म बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है, तो हम फर्म को बंद करने का सोचेंगे। ये सारे का सारा एरिया जो है वो लॉस का। अब आप यहाँ वही कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि आप यहाँ अगर गौर से देखें तो हमारे पास जो है एवरेज कॉस्ट वो है 80 और एवरेज रेवेन्यू वो है 10 ओनली, और एवरेज लॉस जो हो रहा है हमारे पास वो पर यूनिट 70 रुपये हो रहा है। तो अगर हम टोटल लॉस को चेक करना चाहें, इस 70 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो लॉस आ रहा है वो 7000 रुपीज़ है। फर्म इतना लॉस बर्दाश्त नहीं करती और फर्म मजबूर हो जाती है अपने कारोबार को बंद करने पर। ख्याल रखिएगा कि हमारा एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के दरमियान में ये जो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि फ़िक्स कॉस्ट उतना ही ज़्यादा है। जितना ये डिस्टेंस कम होगा, फ़िक्स कॉस्ट उतना ही कम है, तो हमारा लॉस इतना ज़्यादा हो गया कि फर्म ना तो वेरिएबल कॉस्ट पूरे कर पा रही है और ना ही फ़िक्स कॉस्ट पूरे कर पा रही है। जब कोई भी कॉस्ट पूरी नहीं होती, इतना रेवेन्यू नीचे गिर गया, तो फर्म को कारोबार बंद करना पड़ जाता है। इसी चीज़ को हम फर्म का शटडाउन पॉइंट कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें और इसमें बस बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है वो यही है कि यहाँ आप एवरेज कॉस्ट का अकेला खत बनाते हैं, यहाँ एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों बनाना पड़ेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ एवरेज कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम रखेंगे, यहाँ एवरेज कॉस्ट का खत बहुत ज़्यादा ऊपर बना देंगे ताकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा शो हो जाए। थोड़े लॉस पर फर्म अपना कारोबार बंद नहीं करने का सोचा करती, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो फिर ही जाके फर्म कारोबार बंद करने का सोचती है। और ऐसी सूरत में उसी वक्त मुमकिन है जब हमारा एसी का खत बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा एसी और एआर के दरमियान में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को बताया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमारी इंग्लिश ग्रामर भी चल रही हैं साथ साथ में, तो वो स्टूडेंट जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं हमारे चैनल पे ज़रूर रहा करें। तो हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और अगली वीडियो होगी हमारी इन तमाम को एक ही जगह पर बनाने की। हमारे पास लॉस की सूरत में, प्रॉफिट की सूरत में, ब्रेक इवन की सूरत में और शटडाउन की सूरत में तमाम ग्राफ एक ही जगह पर हम ओवरव्यू उसका जायज़ा लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।